आप भी जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं और आप एक अपना बिजनेस चालू करना चाहते हैं, बट यू डोंट नो दैट हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन बिजनेस। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि बिजनेस शुरू कैसे करते हैं। बिजनेस शुरू करने के बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन सबसे पहले तो एक आपको बॉल्स ऑफ स्टील चाहिए, जैसे आपने मेड इन चाइना मूवी में देखा होगा। बिजनेस का मतलब कि आप एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो मार्केट की करंट प्रॉब्लम है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो आपके पास ऐसा आइडिया होना चाहिए जो आइडिया बेस्ड है मार्केट के सॉल्यूशन के ऊपर, और वो सॉल्यूशन भी ऐसा सॉल्यूशन कि जो अपने कंपटीटर जो है वो लेवल पर दे नहीं पाते। अगर आपने कोई ऐसा प्रॉब्लम फाइंड कर लिया सबसे पहले तो, और उसके बाद ऐसा कोई सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, तो आपका बिजनेस हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले न्यू बिजनेस की यही होती है और यहीं पे लोग गलती करते हैं। हम क्या करते हैं कि भाई मेरे सामने वाले ने बिज़नेस चालू किया, गैरेज का बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने कर लिया। मेरे सामने वाले के गर्मी बहुत है, एसी का बिज़नेस है, हमने कर लिया। फ्रूट का सीजनल बिज़नेस कर लिया। सामने वाले ने जिम डाला है, हमने डाल दिया। सामने वाले ने कोई कंसल्टेंसी फर्म डाली है, हमने डाल दी। सामने वाले ने कोई फैक्ट्री की, हमने कर दी। बस उसको कॉपी और पेस्ट करने में लगे रहते हैं। सबसे पहले आपके तो कोई इंटरेस्ट, पैशन या आपके शौक होने चाहिए, अगर आप उसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मार्केट में उसकी नीड है, अगर वो ये सब मैच होता है, तो उसे बोलते हैं बेसिकली एक अच्छा बिजनेस, अ गुड बिजनेस। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहला आइडिया के बाद प्रोजेक्ट एनालिसिस करना पड़ता है। प्रोजेक्ट एनालिसिस के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है पेस्ट एनालिसिस। आफ्टर एन गुड आइडिया पहला स्टेप आता है कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करें। प्रोजेक्ट रिपोर्ट रेडी करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक कौन सी होती है? विच इज़ पेस्ट एनालिसिस। पेस्ट एनालिसिस स्टैंड्स फॉर PEST। P स्टैंड्स फॉर पॉलिटिकल, E स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंटल, S स्टैंड्स फॉर सोशल एंड T स्टैंड्स फॉर टेक्निकल। मतलब क्या आपका बिजनेस पॉलिटिकल पैरामीटर्स को हिट करता है? ऐसा बिजनेस तो नहीं है कि जो पॉलिसीज़ या अलग गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स की वजह से आगे जाके बंद हो सकता है या आगे जाके उसको फ़ायदा हो सकता है। सेकंड, क्या आपका बिजनेस एनवायरमेंटल गाइडलाइंस को फॉलो करने वाला है? जैसे आज के समय में कोई पेट्रोल या डीजल के रिगार्डिंग कोई भी बिजनेस चालू करना कोई सेंस नहीं बनाता, बिकॉज इलेक्ट्रिक का, सोलर का ज़माना आ रहा है। तो क्या फ्यूचरिस्टिक है? थर्ड नंबर पे, क्या आपका बिजनेस सोशल नॉर्म्स को फॉलो करता है? आपका बिजनेस टैबू तो नहीं है? और फोर्थ, क्या आपके बिजनेस में टेक्नोलॉजी को हम इंडल्ज कर सकते हैं जिससे आपका काम ऑटोमेट हो सके? ये एनालिसिस सबसे सही होता है। अगर चारों में अगर आपका बिजनेस टिक मार्क यस करता है तो आप ये बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग रिपोर्ट रेडी कर सकते हैं कि भाई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में मेरा कितना खर्चा होगा, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद मुझे क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब एक्रेडिटेशन एंड अफिलिएशन एंड रूल्स एंड गाइडलाइंस रिपोर्ट। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद मेरा कस्टमर ऑडियंस क्या, टारगेट ऑडियंस कौन होगा, इसे बोलते हैं मार्केटिंग रिपोर्ट या मार्केट सेगमेंटेशन। और कस्टमर हमारा डेटा जो है या कस्टमर जो है वो उसको अप्रोच करके एक्सेप्ट करेगा, सेल्स हो पाएगी, सेल्स सेगमेंटेशन। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, आप अपने बिजनेस कंसल्टेशन से ये रिपोर्टिंग करवाइए, बिकॉज यही 70-80 हज़ार या लाख रुपए का खर्चा जो आप बिजनेस स्टार्ट करते समय करते हैं वो आपके करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट बचा सकता है। इसीलिए कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर 1 महीना फोकस करिए। मैं कभी भी कोई नया बिजनेस चालू करने से पहले हमेशा 1 महीना देता हूँ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर, भले एक बंदे को रखना पड़े और उसकी सैलरी भी देनी पड़े। सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कोई भी बिजनेस है, आपको क्या चाहिए? आपको ऑफिस चाहिए, आपको जगह चाहिए, आपको मशीनरी चाहिए, आपको टीम चाहिए, तो उसके बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा कॉस्टली होता है और ये बेसिकली आपका एक फिक्स कॉस्ट हो जाता है। ये एक प्रकार का आपका लाइबिलिटी या एसेट बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू मेड इट। बेसिकली बिजनेस जब स्टार्ट होता है तभी आपको जो खर्चा करना है, जो नींव चाहिए, वही सबसे बड़ी होती है। ये नींव 1 लाख रुपए से लेकर 5 करोड़, 50 करोड़ या 500 करोड़ तक की हो सकती है। जैसे अगर आज हम कोई जियो के अकॉर्डिंग 5G नेटवर्क पूरा बिजनेस प्लान करें तो उसके लिए शायद ऐसा भी हो कि 5000 करोड़ की ज़रूरत पड़े, लेकिन आज आपने कोई कंसल्टेंसी सर्विस चालू की है जो सामने वाले को हेल्प करती है उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने में, तो शायद 1 लाख में भी ये चीज़ हो सकती है।
तो डिपेंडिंग अपॉन योर स्किल सेट आपको एक फिक्स बजट रखना पड़ता है कि आपको बिजनेस चालू करना है तो ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना खर्चा होगा और ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, सामने वाले को एज़ पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस और नॉर्म्स को फॉलो करने वाला होना चाहिए। तो अगर ये क्वालिटीज़ चेक मार्क है तो मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप टू द मार्क है। और हमेशा ध्यान रखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना अच्छा होगा, कंफर्टेबल होगा, उतना ही ऑडियंस का और आपका कनेक्टिविटी और इंटरेक्शन बहुत बेटर होगा। कई बार बैड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ही आपके कस्टमर छूट जाते हैं बिकॉज उनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलता। कस्टमर एक्सपीरियंस लाइफ लॉन्ग रहता है कि मैं यहाँ पे गया था और मुझे ये सर्विस या प्रोडक्ट मिली थी। इसीलिए कस्टमर एक्सपीरियंस की वजह से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाता है। HR बहुत ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। टीम ईदर कैन मेक यू और कैन ब्रेक यू। आपकी टीम इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितने आपके क्लाइंट इम्पॉर्टेंट है। जब आप ये समझ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि आपको उतना ही फोकस आपकी टीम पर करना पड़ेगा जितना आपको अपने क्लाइंट्स एक्वायर करने में करना पड़ेगा। टीम बिल्डिंग की प्रोसेस में अलग अलग डिपार्टमेंट सबसे पहले आते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में जैसे कि HR डिपार्टमेंट के साथ साथ ऑपरेशन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट, ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ योर बिजनेस। अगर आपके पास ये डिपार्टमेंट में इनसफिशिएंट लोग नहीं हैं और आप 2 या 3 लोगों से शुरुआत करते हैं, जो अनुमान ये होता है, तो आप 1 या 2 पर्सन को मल्टीपल डिपार्टमेंट भी सेटल करने के लिए दे सकते हैं जिससे आपका खर्चा बचेगा। और इनिशियली बिजनेस में इतने क्लाइंट्स ना होने की वजह से आपको इतने सारे लोगों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट आइडियली एक डिपार्टमेंट में 1 पर्सन होना बहुत ज़रूरी होता है। द मेजर डिपार्टमेंट्स आर ऑपरेशनल, मार्केटिंग, सेल्स, एडमिन एंड HR। 5 लोगों से अगर आप ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे अच्छा माना जाता है। बिज़नेस स्टार्ट करते समय हमें ये भी ध्यान रखना है कि आपका स्टाफ मोटिवेटेड रहे। और मोटिवेटेड कैसे रहेगा? उन्हें कॉन्स्टेंटली टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करवानी पड़ेगी, उन्हें इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा, उनकी फीलिंग्स का और उनके लक्ष्य का, उनके पैशन का उनका ध्यान रखना पड़ेगा, उनके गोल सेट करने पड़ेंगे, उनको अचीवमेंट्स या उनको टारगेट्स देने पड़ेंगे जिससे उनको एज वेल एज पैसा तो मिले लेकिन जॉब में भी सेटिस्फैक्शन मिलता रहे। हर रोज़ कोई ना कोई नया टारगेट या गोल उनको भी मोटिवेटेड रखता है और साथ साथ आपको भी मोटिवेटेड रखने की कोशिश करता है। लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि जो 2 प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4th इज कंसिस्टेंसी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। मतलब बिजनेस में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं और आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा बिजनेस जो है प्रॉब्लम आते हैं इस वजह से मुझे बंद कर देना है, या दूसरों का बिजनेस अच्छा है, दूसरों की गाड़ी और दूसरों की बीबी जैसे सबको अच्छी लगती है वैसे ही दूसरों का बिजनेस भी सबको अच्छा लगता है कि तेरे बिजनेस में तो बहुत शांति है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हर किसी के बिजनेस में उसकी अपनी चैलेंजेस होती है, अपने लेवल पे होती है। और सर्विस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट इंडस्ट्री इतनी ही डिफ़िकल्ट है जितनी कोई और इंडस्ट्री है। इसीलिए मेक श्योर करें कि आपके बिजनेस को अपना समझ के छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद उसको टीम पर असाइन करें। जो आप करेंगे, आप ये चित्र में देख सकते हैं कि भाई एक बॉस है, वो बेसिकली साथ में रथ को खींच रहा है, पहिए को खुद मूवमेंट में ला रहा है, फिर टीम को दे रहा है। उसके कंपेरेटिवली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक जो बंदा है वो बैठा हुआ है और उसे लोग खींच रहे हैं। कौन फास्टर होगा आपको पता है? पहले वाला इंसान, क्योंकि उसने खुद करके देखा है फिर किसी को दिया है। तो आप अप्रोच भी ऐसा रखें, कोई भी प्रॉब्लम है पहले मैं करके दिखाऊंगा फिर आप करके दिखाओ। और लास्ट, बी ऑन योर ग्राउंड्स ऑलवेज। जब भी बिजनेस सक्सेसफुल होता है तब आपको लगता है कि मैं जो है बहुत बड़ा व्यक्ति बन चुका हूँ, स्पेशली तब ऑन द ग्राउंड रियलिटी चेक के लिए हमेशा ऐसे पर्सन को अपने पास रखिए, एडवाइजर्स को, जो आपको हमेशा ग्राउंडेड रखे। ग्राउंडेड और हम्बल रहने से लोग आपको पसंद करते हैं, सिर्फ क्लाइंट्स नहीं बट आपके इंटरनल टीम मेंबर भी। मैक्सिमम टाइम आज के समय में ये होता है, इन्वेस्टर बैक बिजनेस होता है, पैसे तो आ जाते हैं लेकिन आपकी ही बदली कब हो जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ग्राउंडेड रहना बहुत ज़रूरी है, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है। पीपल लाइक हम्बलनेस, पीपल को पसंद आता है कि आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनके सामने झुकते हैं। अगर आपको झुकने से कोई चीज़ मिल जाती है तो आप एक बार झुक लीजिए, आप समझ लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं।
तो यही चीज़ आपके ईगो को भी इंटैक्ट रखती है और आपकी ह्यूमैनिटी को भी बहुत बेटर करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने 5 ऐसे पॉइंट को डिस्कस किया जो पॉइंट हाउ टू स्टार्ट बिजनेस या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। मैं डॉक्टर गौतम जानी, हम ऑलरेडी 5 बिजनेसेस रन करते हैं इन द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड फिटनेस, और कई सारे हेल्थ एंड फिटनेस एंथुसियास्ट को मोटिवेट भी करते हैं कि आप खुद बिजनेस करें। और ये बिजनेस कैसे करना है, तो इसके लिए हमने अपने व्लॉग्स भी बनाते हैं जहाँ पे मैं फिटनेस की जर्नी के साथ साथ अपनी बिजनेस की जर्नी भी दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। हमने अभी एक न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड लॉन्च किया विच इज़ अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और मैं खुद 10 साल से सर्विस इंडस्ट्री में भी हूँ। सर्विस इंडस्ट्री में मेरे 3 से 4 दोनों को कैसे मैनेज करते हैं, ऑटोमेशन कैसे करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन सब की सर्विसेज भी हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री से है तो ही आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके लिए सारी की सारी चीज़ें हम आसान करके देंगे और आपको एक बेटर बिजनेसमैन बनाएंगे। ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा वादा है। हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।